भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन एक शॉकिंग रियलिटी है जो बहुत कम ही लोग समझते हैं। इंडिया की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा चाइनीज कंपोनेंट है। फार्मा इंडस्ट्री में 80% से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाइना से ही इंपोर्ट होकर आता है और ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से ही आता है। और अगर यहाँ पर कल सुबह चाइना ने डिसाइड कर लिया कि इंडिया को सप्लाई बंद करनी है, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। ना मोबाइल बनेंगे और ना सस्ती दवाएं मिलेंगी और ना ही किसी भी प्रकार की कार्स का असेंबल होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि करोड़ों लोग अपनी जॉब को खो देंगे। इंडिया के लिए यह एक सिर्फ ट्रेड इशू नहीं है, यह एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। और इसी रियलिटी को समझना होगा कि कैसे हम चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 7 साल बाद चाइना में विजिट किया है, जिसमें उन्होंने SCO समिट में भाग लिया है। ये कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, हिस्ट्री भी बहुत कुछ सिखाती है। 1950 में जब नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन दिया था, लेकिन 1962 में वही चाइना ने भरोसा तोड़कर भारत पर अटैक कर दिया था। आज भी हिस्ट्री रिपीट होती दिख रही है। बॉर्डर पे डोकलाम, गलवान जैसे क्लैशेस हो रहे हैं। 2020 के गलवान क्लैशेस में 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे और फिर ट्रेड नंबर गिरने के बजाय और तेजी से बढ़ रहे हैं। सोचो जरा, बॉर्डर पे सोल्जर्स लड़ रहे हैं और बाजार में चाइनीज सामान की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंडिया और चाइना का ट्रेड 2014 में 66 बिलियन का हुआ करता था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 120 बिलियन डॉलर से भी पार चला गया है। और इसके साथ ही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी डबल हो गया है। आज के समय में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगभग 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक ऐसा ट्रैप है जो इंडिया को धीरे धीरे कर अपने जाल में फंसाता जा रहा है। चाइना चीप माल देता है, हमारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं और हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाते हैं और वो प्रोड्यूस करता रहता है और हमारे यहाँ कंपनियां ज्यादातर बंद हो जाती हैं। स्मार्टफोन, सोलर पैनल, APIs, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सब में डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन असली दुनिया में इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है और जब एक देश आपकी सप्लाई चेन का मालिक बन जाता है तो वह चाहे तो आपका फ्यूचर का भी मालिक बन सकता है, क्योंकि वह अपने ट्रेड के हिसाब से आपके फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। ये सिचुएशन भारत के लिए एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या हम चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं या अपने फ्यूचर के उनके साथ खतरे में डाल रहे हैं? मोदी जी की विजिट चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है, ऐसा ज्यादातर न्यूज चैनल का कहना है। तो बॉर्डर शांति, ट्रेड, ग्रोथ, ब्रिक्स, कॉर्पोरेशन, लेकिन रिस्क ये है कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट न हो जाए जैसे कि नेहरू के समय पर हुआ था। इंडिया के पास अभी भी टाइम है कि PLI स्कीम के थ्रू लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, API पार्क के थ्रू फार्मा इंडिपेंडेंस को और ज्यादा बढ़ावा दे और वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे नए ट्रेड पार्टनर्स को ढूंढे ताकि वह चाइना पर ओवर डिपेंडेंट न हो। चाइना से कम्पीट करना इजी नहीं है, उन्होंने 30 साल लगाया दुनिया के फैक्ट्री बनने में। पर भारत के पास एक यूनिक एडवांटेज है कि यहाँ पर यूथ, मार्केट साइज और डेमोक्रेसी की पावर है। और सवाल यही है कि क्या हम अपने फ्यूचर को खुद नहीं लिख सकते हैं? आपको क्या लगता है, भारत को सबसे पहले किस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए ताकि वह चाइनीज डिपेंडेंसी को कम कर सके? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।